बिहार में एक लॉजिक दिया जाता है कि शराब बंद होने से स्मैक पीने वालों की संख्या बढ़ गई। ये लॉजिक ठीक नहीं है। 5 स्टार होटल में ना बार काउंटर होता है, उसमें कॉन्शस इतना नहीं खोते हैं सब, जितना ही जो गाँव में देसी सफेद का पी के उलट जाता है। शराब को जीएसटी में ही नहीं रखेगी। देखिएगा ना, बड़े बड़े फिल्म स्टार, हीरो, ये सब 500 रुपये में शराब बिकता है, 70-80 रुपये में आ जाएगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार अच्छा, जीएसटी से हम मैक्सिमम किसी चीज को कितना महंगा कर सकते हैं? 28%, उससे ज्यादा महंगा नहीं हो। अब यही आता है एक झमेला। अगर सरकार किसी चीज को इससे भी ज्यादा महंगा करना चाहे तो अब क्या करेगी? तो उस चीज को जीएसटी में ही नहीं रखेगी। कहेगी तोरा अलगे से फरियाई, तो तोरा अलगे से फरियाएंगे। तू कहेगा कहा भाई? कहेगा तो तोरा लिए एक्साइज ड्यूटी जिंदा है। अब तुम तो राज्य सरकार करेगी हाँ तुम्हारे लिए सर्विस टैक्स या वैट जिंदा है। जैसे शराब बिहार में तो बंद है, तो लोग इलीगली मिल रहे हैं। इलीगली मिलने की वजह से बिहार में ना एक्साइज ड्यूटी दे सकते हैं ना सर्विस टैक्स दे सकते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश शराब खुला है, तो उत्तर प्रदेश में शराब बिक रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेती है? एक्साइज ड्यूटी। और स्टेट गवर्नमेंट क्या लेती है? वैट या सर्विस टैक्स। वैट या सर्विस टैक्स। और शराब पीने वाले की कोई कमी नहीं है, पी के उल्टल है पूरा भयानक लेवल पे। अब अगर जीएसटी लगाएगा तो 28% जीएसटी लगेगा, शराब आएगा 40-45 रुपये में। शराब कितना में आ जाएगा? 40-45 रुपये में। जो 500 रुपये में शराब बिकता है वो 70-80 रुपये में आ जाएगा। तो शराब पीने वाला सब कितना खुश हो जाएगा सर। तो इससे तो शराब को बढ़ावा मिल जाएगा। लेकिन सरकार देखती है रुको 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 रुको, हर जगह समाज सेवा करेंगे तो कमाएंगे कहाँ से? इस शराब पिएगा, महंगा हो या सस्ता, एक 4 महंगा करो तो 35 रुपया का शराब, 60 रुपया का शराब, उस पर एक्साइज ड्यूटी और सर्विस चार्ज लगा के ओकरा 400 कर देता है। कितना कर देता है? अच्छा, तैयो पीता है। तैयो शराब पीने वाला क्या करता है? शराब पीता है। समझा गया? सरकार को शराब के मामले में एक चीज क्या है, देखो हम लोग शराब का विरोध किस बात पे करते हैं? वो पी के किडनी खराब करके मर जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। सोच रहे मर 140 करोड़ जनसंख्या है और तुम पी के मरे हो, कोई महात्मा नहीं हो। समस्या ये है कि शराब पी के जो गाली गलौज करता है, प्रॉब्लम उस गाली गलौज से है। और चिल्ला चिल्ला के गाली गलौज करता है, सब मोहल्ले में दिक्कत होता है। इस गाली गलौज से दिक्कत है। तो गवर्नमेंट को इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए कि शराब में अल्कोहल की मात्रा स्ट्रिक्ट कर दे, कि इतना शराब मिले मात्रा रहे कि वो कॉन्शस रहे। इतना ना हो जाए, क्योंकि देखिएगा ना, बड़े बड़े फिल्म स्टार, हीरो, ये सब 5 स्टार होटल में ना बार काउंटर होता है। बार काउंटर होता है। बड़े बड़े जहाज में जाएंगे बिजनेस क्लास में, तो उसमें शराब दिया जाता है। तो वो शराब थोड़ा सा एडवांस क्वालिटी का होता है, उसमें कॉन्शस इतना नहीं खोते हैं सब, जितना ही जो गाँव में देसी सफेद का पी के उलट जाता है सब पौआ। वो नुकसान भी करता है शरीर को और गाली गलौज भी ज्यादा कराता है। हाँ, वो तो कई नाली उली में गिर जाता है सब। यहाँ पे जब शराब खुला था ना, तो कोचिंग के सामने आके पियक्कड़ सब उलट जाएगा सब। कोनो का कपड़ा खुलल है, कोनो गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आदमी क्या कर सकता था? आज कहते हैं कि कोई कोचिंगा के सामने आके तनी उलट के दिखाओ। तुम अंतर यही होता है। लड़की लोगों को पढ़ाने में आफत हो जाता था, उल्टा सीधा बात बोलेगा, टोन मारेगा, गाली गलौज करेगा। शराब लीगल थी, अब क्या कर सकते हैं? उसको कुछ क्या ही कर सकते हैं। और पिए हुए हैं, उससे कौन जाएगा बात करने? उतने गाली गलौज करेगा। मारिएगा तो उसको तो चोट लग नहीं रहा है, उसको तो दुखाएगा अगले दिन। बहुत समस्या थी, समझा? तो जिस चीज को ज्यादा देखो, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, केवल किसी चीज को इसको जिंदा रखा गया है कि जिस चीज को हम महंगा करना चाहेंगे जरूरत से ज्यादा, उसको किस में डाल देंगे? एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी और, क्योंकि अगर जीएसटी में डालेंगे तो 28% से तो ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो शराब जीएसटी में है या एक्साइज में? क्यों? महंगा करने के लिए। पेट्रोलियम जीएसटी में है या एक्साइज में? पेट्रोलियम सस्ता मिल जाएगा, 55-60 रुपया पेट्रोल मिलने लगेगा। 55-60 रुपया पेट्रोल लगेगा, तो फिर उसको किस में डाल देगा? एक्साइज। तो देखिए, एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, हर स्टेट में सेम रहेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगी? सर्विस टैक्स या वैट टैक्स? सर्विस टैक्स या वैट? सर्विस या क्या लगाएगी? वैट। अब हर स्टेट में क्या होता है? अलग होता है। हर स्टेट में अलग हो गया, हर स्टेट में क्या हो जाता है? अलग एक्साइज ड्यूटी। तो पेट्रोलियम बताइए, जो रेट झारखंड में है वही यूपी में है? हाँ,
अलग अलग है हर जगह। तो एक्साइज को जिंदा क्यों रखा गया है? महंगा किया जा सके। लड़की लोग में आप लोग बताइए, शराब पर बैन लगाने से आप लोग सहमत है या नहीं? यही कारण है कि नीतीश कुमार रिजिड रहते हैं, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। और ये हकीकत है। शराब पीने के बाद हम लोग झेले हुए हैं। यहाँ पे जब शराबबंदी तो इधर हुई ना, 17 में कि 16 में हुई थी। हाँ, अरे बाबू, शराब पी के जो नौटंकी भिकना पहाड़ी के आसपास करता था सब, जिसका कोई हद नहीं, किसी को कुछ भी बोल देगा, कोई सामान छीन लेगा, गाली गलौज कर देगा, हाँ, मारपीट भी करेगा। जितना मर्डर हुआ है सब शराब पी कर हुआ है। ये सब जितना गलत काम हुआ है। अभी क्या है, स्मैक पी रहा है। और बिहार में एक लॉजिक दिया जाता है कि शराब बंद होने से स्मैक पीने वालों की संख्या बढ़ गई है। ये लॉजिक ठीक नहीं है। आपको एग्जाम्पल बताते हैं। सबसे ज्यादा स्मैक और ड्रग्स कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में तो शराब अलाउ है, पंजाब में तो शराब अलाउ है। यहाँ लॉजिक दिया जा रहा है, चूंकि शराब बंद है इसलिए ड्रग्स पी रहा है। तो भैया पंजाब में तो शराब एकदम लीगल है, वो तो वहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है, इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। तो वहाँ तो ड्रग्स नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ है? वहीं। ये गलत लॉजिक है। जो अगर आप पहले शराब पीजिएगा ना, तो फिर धीरे धीरे 4-5 साल बाद आप शराब से रिजिड हो जाइएगा। अब शराब का नशा आपको हल्का लगने लगेगा। अब आप कुछ एडवांस खोजिएगा, थोड़ा सा क्या खोजिएगा? एडवांस। तब आप जाइएगा ड्रग्स पर, अफीम पे, इस सब पे जाइएगा। जो शराब नहीं पिया है ना बाबू, उसके सामने जो खैनी नहीं खाया उसको खैनी खिलाओ, वो चक्कर आने लगेगा उसको। वो क्या ड्रग्स करेगा? वो ड्रग्स कहाँ लेके जा पाएगा? वो तो खैनी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। हाँ, ड्रग्स, अफीम की जो खेती होती है वो लाइसेंस दे के खेती किया जाता है, और उनको फिक्स होता है कि इतने एरिया पे करना है। एक एक्साइज डिपार्टमेंट से आदमी आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, और वो सारा सामान खरीद के सरकार लेके चल जाती है उससे दवाइयाँ बनाने के लिए। सप्लाई तो चोरी छुपे हो जाता है, कहीं कुछ विदेश से आ जाता है, कुछ नेपाल से आ जाता है, कोई म्यांमार से आ जाता है, कुछ इधर पाकिस्तान से सप्लाई कर देते हैं, और कुछ चोरी छुपे भी कर देते हैं।